चलिए आज हम है ना सेल के ऊपर टॉपिक देखेंगे। तो ऐसे तो सेल के ऊपर बहुत सारे आप लोगों को काफी इसके बारे में पता होगा और मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हुए हैं। तो लेकिन आज हम है ना इसका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज मैं उसको नए तरह से आपको समझाने का ट्राई करूंगी, बिल्कुल इजी वे में समझाने का ट्राई करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर सेल है क्या। What is cell? तो cell is a building block of a living being. अब building block कैसे? देखिए एक मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज एक मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक बड़ा खूबसूरत सा बिल्डिंग है, बड़ा खूबसूरत सा घर है, कोई भी। तो उसका जो बेसिक यूनिट है उसका वो क्या चीज है, किससे बना है, वो आप सोच के देखिए। आप बताइए, सोचिए कैसे बना है। तो वो बना है ब्रिक से। जैसे कि वो ब्रिक से बना है, सेम इसी तरह से हमारा जो इतना बॉडी है ना, जो भी लिविंग बीइंग आप देखते हैं उनका जो बॉडी है वो सब सेल से बना हुआ है। देखिए फर्क इतना है, खाली इतना फर्क है कि आप जितने भी हमारे घर बनते सब सेम तरह की ब्रिक से बनते हैं, क्योंकि वो तो घर है। अब हमारी बॉडी में हर पार्ट के लिए अलग अलग तरह की सेल है, खाली फर्क इतना है। हर लिविंग बीइंग में अलग अलग तरह के सेल हैं, उनका शेप थोड़ा सा अलग अलग है, कुछ उनका क्योंकि बिकॉज जो सेल का फंक्शन है ना, जैसा उसका फंक्शन है वैसा उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले क्या था, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा था। ये एक्चुअली ना एक लेंस के शॉप में जॉब करते थे, तो वहां पे उन्होंने अपने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया उन्होंने, और अपने वो सिंपल से माइक्रोस्कोप में उन्होंने थोड़ा देखा। तो अब उन्होंने जो देखा ना, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसा है, ये उन्होंने थोड़ा सा सजेस्ट किया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप उसको एडवांस बनाया और उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया, यहाँ पे उसको उन्होंने बताया सेल, ठीक है। ये यहाँ तक उन्होंने पूरा मतलब प्रिमिटिव वे में देखा उन्होंने कि ये उसका मतलब उसको नाम दे दिया उन्होंने कि ये चलो ये सेल है। यहाँ तक तो बात ठीक थी। इसके बाद थोड़ी और स्टडी हुई, श्लेडन, श्वान एंड वर्चाउ की थ्योरी। ये है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। श्लेडन, श्वान और वर्चाउ का थ्योरी है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड सेल थ्योरी, इट इज कॉल्ड सेल थ्योरी गिवन बाय श्लेडन, श्वान एंड वर्चाउ, ठीक है। तो इन्होंने सेल थ्योरी में क्या बोला, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। फर्स्ट ये सब पॉइंट था, all organisms are made up of cells and all cells are made by pre-existing cells, ठीक है। मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए, और जो नई सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होके बनती चली जाती है। ये बात थी सेल थ्योरी में। तो सेल थ्योरी के बाद थोड़ा सा सेल को थोड़ा सा एक वाइड उसका थोड़ा सा और एलेबोरेट किया गया उसको यहाँ पे। चलिए ये तो हमने देखा यहाँ पे। अब हम देखें कि सेल है ना कितने अलग, जैसा जैसा उनका फंक्शन होता है उसका वैसा शेप होता है। अभी हम सबसे अगर बात करें, रेड ब्लड सेल की बात करें, तो रेड ब्लड सेल डिस्क शेप होती है। रेड ब्लड सेल जो होती है वो डिस्क शेप की होती है, डिस्क शेप का होता है, उसका शेप डिस्क होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर इसी तरह से हमारी बॉडी में जो ओवम होता है,
स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये मैंने बताया है। एंड जो ओवम होता है बाय मास वो लार्जेस्ट, मतलब बाय मास वो लार्जेस्ट होता है। अगर लॉन्गेस्ट की बात करूं तो नर्व सेल ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट होता है। अगर एक और बात करें यहाँ पे, जैसे ऑस्ट्रिच है, तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना वो लॉन्गेस्ट लिविंग सेल है, 1 kg का होता है। पता है आपको, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो 1 किलो का होता है और वो लॉन्गेस्ट सेल है यहाँ पे। इसी तरह से बैक्टीरियाज में अलग होती हैं सेल, फंगाई में अलग हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे आज थोड़ा सा एक एक करके उनके पूरे जो ऑर्गेनेल्स है उनको हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे, और उनके बारे में पूरा यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या, हमको बेसिक तो सबको नॉलेज है ही है कि क्या होता है सेल, लेकिन हम यहाँ पे हमको क्या देखना है कि क्या अलग है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए प्लांट सेल की अगर बात करें तो अगर आप एक प्लांट का स्ट्रक्चर देखो तो प्लांट कैसा होता है, थोड़ा सा रिजिड होता है ना, फर्म होता है। एंड अगर एनिमल देखें तो कंपैरेटिवली एनिमल का बॉडी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सारे एनिमल्स का सॉफ्ट होता है। और प्लांट को क्यों रिजिड है, क्योंकि उनको इतना बारिश बर्दाश्त करना है, सनलाइट बर्दाश्त करना है, एंड विंटर्स को भी उनको फेस करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा वो प्लांट सेल कैसा होता है, रिजिड होता है। क्यों रिजिड होता है, कैसे होता है रिजिड, तो देखिए इनमें होता है, इनके सेल में जो इसका जो आउटर कवरिंग होता है वो होता है सेल वॉल का। ये देखिए यहाँ पे ये है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज वही मटेरियल होता है जिससे नहीं अभी शर्ट्स बनते हैं, कपड़े कॉटन के शर्ट्स बनते हैं, या जो फ्रूट का आउटर कवरिंग होता है ना वो सेल्यूलोज होता है, जो छिलका हम फेंक देते हैं तो वो वाला पार्ट, या जो ग्रास एनिमल्स खाते हैं, काऊ खाते हैं, तो वो सब क्या रहते हैं यहाँ पे, वो सेल्यूलोज होते हैं। तो इसका भी, प्लांट सेल का भी जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन फंगाई का सेल वॉल बना होता है काइटिन का, काइटिन मटेरियल का बना होता है। वो थोड़ा सा उसको स्टिफनेस देता है, यहाँ पे इसको ये हार्डनेस देता है, रिजिडिटी देता है। अच्छा दूसरा चीज इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पे एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होता है। दोनों में ना यही मेन मेजर डिफरेंस है, ठीक है। दोनों इसमें सेल मेम्ब्रेन है लेकिन सेल वॉल नहीं है, क्योंकि उतना उसको रिजिडिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर और देखिए और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स दोनों में होते हैं, हम वो देखते हैं एक एक करके, सारे ऑर्गेनेल्स का फंक्शन भी देखते हैं। ये जो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, जो मैंने टॉपिक लिया है वो 9th और 10th स्टैंडर्ड के लेवल का मैंने टॉपिक यहाँ पे चूज किया है, और ये मैं आपको यहाँ पे जितना हो सकता है डिटेल में समझाने का ट्राई करती हूँ यहाँ पे, राइट। तो अगर हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस की बात करें तो सेल के अंदर पूरे इसमें क्या रहता है, यहाँ पे पूरे में रहता है क्या, साइटोप्लाज्म होता है। पूरे में यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। अगर हम सेंटर में बात करें तो इनमें दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, ब्रेन है, हमारे पास जैसे क्या है, ब्रेन है, तो सेल में क्या है, सेल को कौन कंट्रोल करता है, सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल को, पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियस, और ये होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस, ये देखिए यहाँ पे ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने बताया ये न्यूक्लियोलस है, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अच्छा अब मैं यहाँ पे बात करूं अगर यहाँ पे, तो और क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में बिग साइज का, काफी बिगर साइज का क्या होता है, उसमें वैक्यूल होता है। ये देखिए यहाँ पे ये वैक्यूल है इसका, यहाँ पे क्या है ये वैक्यूल है इसका यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इसमें वैक्यूल नहीं होता। एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं लेकिन छोटे साइज के होते हैं। क्यों होता है ऐसा, सोचिए जरा कि क्यों होता है ऐसा। हम जरा सोचते हैं यहाँ पे, देखिए प्लांट को कैसा चाहिए, रिजिडिटी चाहिए, थोड़ा सा स्टिफनेस चाहिए प्लांट को, तो वो स्टिफनेस इसको वैक्यूल, टर्जिडिटी चाहिए, तो वो स्टिफनेस टर्जिडिटी देता है वैक्यूल की वजह से, और एनिमल में उसका नीड नहीं है
है ना। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें कि और क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, एक एक करके हम जरा देखते हैं दोनों के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताए हैं सेल से रिलेटेड, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल है। तो मैंने यहाँ पे बताया यहाँ पे आपको क्या क्या होता है इसमें। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे। अब और ऑर्गेनेल क्या क्या है, देखिए ये है, देखो माइटो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गोल्जी बॉडी दिख रहा है, ये देखिए आपको मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी बोलते हैं इसको। अब इसका काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है हम यहाँ पे ना एक एक करके सारे फंक्शंस देख लेते हैं पहले। एक एक ऑर्गेनेल को देख लेते हैं। गोल्जी बॉडी बोला जाता है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको। तो गोल्जी बॉडी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। देखिए पहली बात तो इसका काम क्या रहता है यहाँ पे कि ये लाइसोसोम को ये प्रिपेयर करता है। और दूसरा लाइसोसोम जो एक ऑर्गेनेल होता है वो कहाँ बनता है, गोल्जी बॉडी उसको करता है। देखिए बेसिकली इसको ना हम लॉजिस्टिक मैनेजर बोलते हैं। अगर लॉजिस्टिक का काम क्या होता है, इधर से उधर चीजों को लेके जाना, ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक, बहुत आपको आसान तरीके से समझाती हूँ, इसका फंक्शन समझना है आपको एक एक के। आपको ना देखिए जो बोर्ड पर्पस के लिए भी आपको ना इसके फंक्शंस जरूर पूछते हैं। तो आपको देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये लॉजिस्टिक मैनेजर है। अब लॉजिस्टिक वाली कंपनियां होती है वो क्या करते हैं, आपके सामान को इधर से उधर लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करते। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन आता है अब उसको क्या करता है, उसमें शुगर ऐड करके थोड़ा उसको छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है उसके, और वो पैकेट्स बना के उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें होते हैं यहाँ पे वेसाइकल्स, वो वेसाइकल्स क्या करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि एंडोप्लाज्मिक, इसका हमने यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन देखा, ये इसका मतलब ये लॉजिस्टिक मैनेजर है। जो सेकंड हमारा इसके बाद में आता है, इसके मैं आपको एक एक डायग्राम बना के भी आपको समझाती हूँ। इसके बाद हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, लॉजिस्टिक मैनेजर। अब आप एक चीज समझो, कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक सेल पूरा का पूरा, जैसे अब हमारा पूरा होल बॉडी चलता है ना, तो वही सारा फंक्शन एक सेल भी करता है। सेल में भी, सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, सेल में भी रिप्रोडक्शन होता है, सेल भी डेड होती है, सब कुछ होता है सेल में, सेल को भी एनर्जी पूरा चाहिए पड़ता है। तो वो सारे काम कैसे होते हैं, ऑर्गेनेल्स के थ्रू होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सारे काम ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं, सेल में सारे काम ऑर्गेनेल्स के थ्रू होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम देखें, जहां पे बात कर रही थी मैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस क्या करता है भाई, हमारे यहाँ जैसे पावर आता है तो पावर स्टेशन से आता है ना, तो वहां पे वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पावर बनाते हैं। तो ये भी सेल के लिए पावर को जनरेट करता है, पावर बनाता है ये। तो इसमें क्या रहता है, इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। एक मिनट, देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर ना होते क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रहते हैं इसके अंदर, है ना। और ये जो ना यहाँ पे ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है और वही वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर एनर्जी जैसे जैसे वो यूज होती है ना, वो एनर्जी जब ये एटीपी वो यूज करता है तो, या सेल यूज करती है, तो वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होती है, एडीपी से एएमपी में कन्वर्ट होती है। ये आपको मैं कभी उसके पर भी हम बनाएंगे क्रैप साइकिल, और हम यहाँ पे पूरा वाला आपको समझाऊंगी उसमें। तो एटीपी के फॉर्म में ये क्या जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी के समझो पैकेट्स, करेंसी, एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं इसको यहाँ पे, एटीपी को, उस फॉर्म में ये एनर्जी को जनरेट करता है। इसका मेन काम ये रहता है। ऑर्गेनेल की जो मैं बात कर रही थी वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस के साथ में देखिए चैनल बना रहा है, ये देखिए इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ में ये क्या है, इसका क्या, जैसे अभी हमारे घर पे पाइपलाइन होती है, तो पाइपलाइन का काम क्या होता है, एक पानी को इधर से उधर पहुंचाना ना। तो जो न्यूक्लियस में कुछ जो भी बन रहा है
जो भी सिंथेसिस हो रहा है या जो भी न्यूक्लियस की बातें वो बाहर तक लाना, तो वो काम किसका होता है? एक चैनल का काम करता है वो, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। देखिए कितना कितना मतलब अमेजिंग फैक्ट्स है ना ये। तो इसमें दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अभी देखिए रफ जो होते हैं ना, ये राइबोसोम की वजह से रफ होते हैं, और जो स्मूथ होते हैं उनमें राइबोसोम नहीं होते। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे भी हम बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए ये राइबोसोम्स यहाँ पे है। ये इसका काम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? एक तो लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड बनाता है, और दूसरा जो भी मतलब प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है यहाँ पे कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये समझो ना एक तरह से पाइपलाइन है, ठीक है, जो भी न्यूक्लियस से है उसको बाहर लाने का काम ये करता है यहाँ पे। और लिपिड्स तो बनते ही हैं यहाँ पे, लिपिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस, एट द सेम टाइम थोड़े हार्मोन्स वगैरह भी यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पे, किसका फंक्शन देखा मैंने यहाँ पे? ये हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, मैंने ये बना के रखा है। नेक्स्ट आता है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है लाइसोसोम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का ये क्या है? सुसाइडल बैग है। कैसे? देखिए जो भी सेल डेड होती है उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम के अंदर इस तरह के हार्मोन्स होते हैं कि जो उसको, जो भी सेल डेड हो रही है उनको वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि, तो इसको क्या बोलते हैं? और जो भी सपोज फॉरेन पार्टिकल कोई सेल में है, जिसको भी उसको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है, तो वो सबको जो भी डिस्कार्ड होता है वो लाइसोसोम। अगर फास्टिंग है तो सम टाइम है ना, लाइसोसोम पता है क्या करता है? अपने ही सेल को ही डाइजेस्ट कर सकता है। इतना मतलब उसमें ऐसा वाला भी होता है कि वो खुद को सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है। आप समझो जरा कि इसके लिए इसको ना सुसाइडल बैग बोला जाता है। इसमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो दोनों में होता है ये। हाँ लेकिन नहीं, वन मोर थिंग ये आपको बताना रह गया कि प्लांट में, प्लांट सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है, एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है। इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में मतलब बहुत होते भी हैं तो छोटे साइज के होते हैं वैक्यूल्स। नेक्स्ट अभी जो हम यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। देखिए मैं आपको कंपेयर करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई एक एक पार्ट हमारे पूरे बॉडी पार्ट के जैसा काम कर रहा है पूरा। तो ब्रेन कौन है? ब्रेन है यहाँ पे ये न्यूक्लियस, जो पूरा उसको कंट्रोल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे देखा तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसका मैं आपको ना डायग्राम बना के समझाती हूँ। मैं जरा इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे रब कर देती हूँ इसको, तो आपको थोड़ा सा, जैसे हमारे, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये हमारे बॉडी का, इसका सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है। यही पूरा उसको स्टोर करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें स्टोर होती है। देखिए एक इसमें ना क्या क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है? एक तो पहले जो मटेरियल होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद यहाँ पे सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेड लाइक, अगर मैं इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा बना दूं तो इसमें ना से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरे में ऐसे इसमें रहते हैं, यहाँ पे वो होते हैं यहाँ पे इसके क्रोमेटिन मटेरियल, ये इसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है। और जिस इसका फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस तो बता दिया मैंने कि पूरा समझो दिमाग है प्लांट का या एनिमल का, सेल का जो दिमाग है वो ये है। अब ये जो एक तो ना हेरिडिटरी जो भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का इसका काम होता है। जो क्रोमेटिन बने होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं और आरएनए से बने होते हैं। तो उसमें पूरा अगर एक डीएनए को डिकोड कर दिया जाए ना तो हमारा पूरा लाइफ, पूरा हमारे लाइफ को हम डिकोड कर सकते हैं। आपको पता है जो भी डिसीज हमको होने वाली है इन फ्यूचर, कभी कुछ भी उसमें, तो वो एक डीएनए को डिकोड करके पता चल सकता है। जो भी हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आते हैं वो सब हमारे डीएनए से ही आते हैं। तो वो सब किस में होते हैं?
न्यूक्लियस में ही होते हैं यहाँ पे। तो इन शॉर्ट न्यूक्लियस पूरा कितना कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हो गया सेल का, ठीक है। तो और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन होता है उसके अंदर वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें ही ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसमें इस तरह से स्प्रेड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं उसमें अंदर, और बीच में यहाँ पे होता है इसके न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पे, राइट। ये हमने यहाँ पे इसका देखा न्यूक्लियस का, तो ब्रेन हो गया ये उसका सेल का। नेक्स्ट अभी जो हमारा पार्ट आ जाता है, इसके बाद हमारा जो पार्ट अभी हमारा क्या बाकी रहता है हम देख लेते हैं जरा। हाँ, सेंट्रोसोम बताना है मुझे आपको। देखिए सेंट्रोसोम ये न्यूक्लियस के ऊपर, यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और ये प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में होता है। सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन, क्योंकि सेल का भी डिवीजन होता है, पता है हमको सेल का दो तरह से डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, दो तरह का होता है। तो हमको वो सेल डिवीजन में ये हमको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसका ये काम यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होता है, न्यूक्लियस से अलग नहीं रहता, न्यूक्लियस के साथ ही अटैच होता है। तो वो इस तरह से इसको देखता है यहाँ पे। फिर अब हम अगर थोड़ा प्लांट सेल की बात करें तो देखिए इसमें ना प्लांट, पता है कैसा कलर का होता है प्लांट सेल? पता है, ग्रीन कलर का होता है। प्लांट की सेल ग्रीन खाली नहीं होती है, ऐसे देखा जाए तो कलरलेस भी होती है प्लांट सेल, ग्रीन कलर की भी होती है और कलरफुल भी होती है। तो एक स्पेशल ऑर्गेनेल जो प्लांट सेल में होता है विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, इट इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट कितने तरह का होता है हम यहाँ पे अभी देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कितने तरह का होता है और उसका क्या फंक्शन होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्लोरोप्लास्ट तीन तरह जो होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन है, सेल का किचन है पूरा का पूरा, देखिए पूरा दिख रहा है। तो ये क्या करता है, पूरे प्लांट के लिए जो खाना बनता है यहाँ पे वो इसमें बनता है यहाँ पे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो कितने तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसको प्लास्टिड भी प्लास्टिड बोलते हैं। एक्चुअली प्लास्टिड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो उसमें तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो स्पेशली जो प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, उसका काम होता है खाना बनाना, ठीक है। पूरे सेल के लिए जो है वो फूड प्रिपरेशन का इसका काम ये होता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है, इट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, उसकी वजह से ग्रीन कलर का होता है। जो भी सेल में आप ग्रीन कलर देखते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्या है इसका स्पेशल फंक्शन है, खाना तो बनाना, ठीक है। तो क्यों, इसमें ना कैपेसिटी होती है कि सनलाइट को ये ट्रैप कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। अब क्रोमोप्लास्ट कहाँ रहता है, मतलब ये जो इस तरह का जो प्लास्टिड है वो कहाँ होता है, ये जो भी कलरफुल पार्ट होते हैं ना, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो कलरफुल होते हैं ना, वहां पे उनमें प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट रूट वाला जो भी पोर्शन होता है, रूट में जो भी होता है वहां पे जो प्लास्टिड होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारा ट्राई तो किया है सारे ऑर्गेनेल्स को कवर करने का। अगर हम यहाँ पे एक और, जैसे हम यहाँ पे राइबोसोम का एक और देख लेते हैं, राइबोसोम कैसे होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे हुए हैं। पहली बात तो इनका काम होता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस का भी इनका काम होता है। किसका, ये राइबोसोम का काम होता है। ये ऐसे डॉट लाइक स्मूथ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस, लिपिड को बनाने का इनका काम होता है यहाँ पे। ये मेन इनका इस तरह के, ये हमारे मेन ऑर्गेनेल्स हैं। कुछ अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।